बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के बंगला आवंटन की लिस्ट फाइनल कर दी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार की है, जिन्हें पटना का सबसे प्रतिष्ठित बंगला मिला है। आइए विस्तार से समझते हैं। बिहार की राजनीति में बंगला का खेल हमेशा से दिलचस्प रहा है। कभी किसी बंगले को शुभ माना जाता है तो कभी किसी बंगले को पावर का प्रतीक। इस बार चर्चा के केंद्र में है पटना का 2 देश रत्न मार्ग। यह वही पता है जो अब बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नया ठिकाना होगा। पटना की ये शांत सड़कें और इन ऊंचे पेड़ों के पीछे छिपे ये आलीशान बंगले, यह सिर्फ ईंट पत्थर के मकान नहीं है, यह बिहार का सत्ता के पावर सेंटर है। यहाँ से तय होता है करोड़ों बिहारियों का भविष्य और आज इन घरों के नेम प्लेट बदल रही है। सम्राट चौधरी कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रियों को घर बांट दिए हैं। वैसे तो 26 मंत्रियों के बंगले नहीं बदले गए, लेकिन 8 नए मंत्रियों को नई जगह मिली है। इसमें सबसे बड़ा जैकपॉट लगा है निशांत कुमार को। 2 देश रत्न मार्ग को राजधानी का सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल बंगला माना जाता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि निशांत कुमार को यह बंगला मिलना कैबिनेट में उनके बढ़ते कद को साफ संकेत है। लोग कहते हैं कि इस बंगले की दरों दीवारों में सियासत की महक है। मुख्यमंत्री आवास के इतने करीब होना सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि निशांत कुमार का बढ़ता हुआ राजनीतिक खौफ और विश्वास दोनों दर्शाता है। जैसे ही निशांत कुमार को इस आलीशान बंगले की चाबी मिली, विपक्ष हमलावर हो गए। विपक्षी खेमे का सीधा आरोप है कि यह जनता के पैसों की बर्बादी है और पसंदीदा लोगों को उपकृत करने का तरीका है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या योग्यता से ज्यादा वफादारी और खास कनेक्शन को तवज्जो दी जा रही है। इस पूरे विवाद को में सबसे बड़ा शब्द गूंज रहा है परिवारवाद। बिहार की राजनीति दशकों से इस आरोप के इर्द गिर्द घूमती रही है। विपक्ष का कहना है कि एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो दूसरी तरफ सत्ता के करीबियों और सियासी रसूख रखने वाले परिवारों को मलाईदार बंगले और विभाग बांटे जा रहे हैं। क्या निशांत कुमार को मिला यह बंगला सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे परिवारवाद की गहरी जड़ें हैं? सिर्फ निशांत ही नहीं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को 13 हार्डिंग रोड का वीआईपी बंगला मिला है, तो वही समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता अब 15 हार्डिंग रोड में निवासी होंगी। पथ निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे कुमार शैलेंद्र को 12 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। लिस्ट लंबी है। भगवान सिंह कुशवाहा गर्दनी बाग के डुप्लेक्स में रहेंगे, तो ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल 33 हार्डिंग रोड में अपनी सत्ता चलाएंगे। भवन निर्माण विभाग ने 15 अप्रैल से इन आवंटनों को प्रभारी करने दिया है। बिहार में कहते हैं कि बंगले की दूरी राजभवन और मुख्यमंत्री आवास से जितनी कम हो, मंत्री का रसूख उतना ही ज्यादा होता है। निशांत कुमार को देश रत्न मार्ग मिलना यह बताता है कि आने वाले दिनों में यह बिहार की सियासत के बड़े खिलाड़ी साबित होने वाले हैं। 2 देश रत्न मार्ग का बंगला अपनी भव्यता और लोकेशन के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है और इसका निशांत कुमार को मिलना प्रशासनिक गलियारों में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।